गुरुजी, सिद्ध योगी संतोष नाथ जी जो भगवान विष्णु के अवतार है, इनका राजा और प्रजा के लिए क्या योगदान है? संतोष नाथ विष्णु जी बड़े खंड तेजस रूप बोले, ये जो है भगवान विष्णु का अवतार संतोष नाथ जी। फिर इन्होंने जब भ्रमण शुरू किया तो उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हमारा नासिक क्षेत्र, कुंभ वगैरह, यहाँ भी उन्होंने तपस्या किया, भ्रमण किया। क्योंकि नाथ संप्रदाय में ऐसा है, गुरु शिष्य को आज्ञा कर देता है कि जा बेटा धर्म का प्रचार प्रसार कर और जन कल्याण कर। इस हिसाब से तो जब नासिक त्र्यंबकेश्वर का जो कुंभ था, उसमें भी उन्होंने नाथ संप्रदाय के जो 84 सिद्ध नवनाथ, इनकी जो सभा, नाथ सभा बोलते उसको, नाथ दरबार बोलते, तो उस दरबार में उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। जैसे नागाश्रय है, वाताश्रय है और मोहनाश्रय है। इस प्रकार से उन्होंने उसका शाब्दिक मंत्र विधि विधान उनको सिखाया सभी को नाथ संप्रदाय में। और उसमें किस प्रकार की विधि है, किस प्रकार से मंत्र सिद्ध करना है, किस प्रकार से भाई अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना है, ये उन्होंने सिखाया। और शिष्य भी बना दिए उन्होंने क्या। और जहाँ तक बात, और राजा, अनेकों राजा उनके शिष्य भी बन गए थे। तो विक्रमादित्य राजा भी थे, सम्राट उज्जैन के। तो उन्होंने भी संतोष नाथ जी का सहयोग लिया था। तो उनको जो खगोल शास्त्र के बारे में इंटरेस्ट था, खगोल शास्त्र के लिए उनको एक द्वीप में बिठाया। द्वीप में जो चारों तरफ जल और बीच में अग्नि, और अग्नि के सम्मुख बैठ के वो विधान करना था। वो विधान बताया उन्होंने करने के लिए। तो फिर विक्रमादित्य ने इस ब्रह्मांड का ज्ञान लेने के लिए उन्होंने वहाँ वो साधना की। तो उसमें उनको बहुत सारे सूत्र मिले। तो उस सूत्र का उपयोग करके उन्होंने उज्जैन में वो ग्रह मंडल का ये बना रखा है, ग्रह मंडल की विज्ञानशाला भी बना दी वहाँ। तो वो विज्ञानशाला मेरे ख्याल से जयपुर में भी है। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा को भी ये किया, सहयोग किया, अनेक राजाओं को सहयोग किया। और प्रजा के लिए तो वो तो वैसे भी वरदान था। भगवान विष्णु जी का मेन कार्य क्या, पालनहार। तो वो उस प्रकार से प्रजा का पालन भी करते थे। तो इस प्रकार अभी जैसे नाथ संप्रदाय में हमारा हठ योग चलता है, हठ योग में संतोष नाथ जी जो है वो धन के रूप में या लक्ष्मी के रूप में, जो योगी का नाभि चक्र होता है क्या, मणिपुर चक्र में उनका मतलब, अगर योगी अपने मणिपुर चक्र में ध्यान करेगा, एकाग्र करेगा, तो उनको संतोष नाथ जी का साक्षात्कार होता है क्या। और फिर राजयोग वगैरह उनके अंदर आ जाता है। जैसे वो राजा थे, राजगुरु थे, तो वैसे वो योगी को उसका फल मिल सकता है क्या। और अनहद चक्र में अगर संतोष नाथ जी का हृदय चक्र में अगर ये किया, तो पर काया प्रवेश, सम्मोहन शक्ति, ये सब उसी में आता है क्या। तो इस प्रकार से योग, हमारे हठ योग में भी संतोष नाथ जी का ये एक स्थान है। अच्छा, जब गुरु गोरक्षनाथ जी, ऐसा हमारा इतिहास कहता है, पुराणों में उसका वर्णन भी है कि जब पंजाब में गोरख टीला, अभी वो पाकिस्तान एरिया में गए हो, गोरख टीला में जब गोरक्षनाथ जी विराजमान थे, तपस्या कर रहे थे, और रामायण के उत्तराखंड
जब ये ब्रह्म हत्या का पातक वगैरह ये प्रभु रामचंद्र के मन में था, तो वो जो वशिष्ठ उनके राजगुरु थे, उनको उन्होंने पूछा इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि गोरख टिल्ला, पंजाब क्षेत्र में गोरख टिल्ला में गुरु गोरक्षनाथ जी, उनको आप जाके मिलो, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो उस समय प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये सब गए थे वहाँ गोरख टिल्ला में। और फिर वहाँ उनको मार्गदर्शन किया गुरु गोरक्षनाथ जी ने। जब इन्होंने पूछा इस प्रकार से, तो उनके नाम से आज भी हमारे अंदर एक पंथ चल रहा है, संतोषनाथ विष्णु जी के रूप में कहते हैं। राम के उस पंथ को राम का पंथ बोला गया है, तो राम की पंथ आज भी हमारा उस समय से चल रहा है। अच्छा। तो वो संतोषनाथ जी के नाम से ही होता है। प्रभु रामचंद्र के नाम से उन्होंने वो पंथ फिर आगे चालू किया। क्या उस समय हनुमान जी को भी उन्होंने उपदेश दिया। हनुमान जी का भी ध्वज पंथ चल रहा है हमारा नाथ संप्रदाय में। ध्वज पंथ से हनुमान जी का भी वहाँ फिर हनुमान जी को गोरक्षनाथ जी ने वरदान दिया था कि वो बीरबंकनाथ नाम से प्रसिद्ध होगा। तो अभी भी वो हम्पी क्षेत्र में उनके, तो वहाँ उन्होंने दीक्षा लेके हनुमान जी ने उस रूप से वहाँ ध्वज पंथ का निर्माण किया। और बीरबंकर नाम से हनुमान जी भी वहाँ प्रसिद्ध हो गए। तो मेरे इसमें नवनाथ साक्षात्कार विधि मैंने पुस्तक बनाया है, ग्रंथ बनाया है, उसके अंतर्गत ये सारा वर्णन आया है। क्या तो इस प्रकार विष्णु अवतार वैष्णवी संप्रदाय के अनुरूप से हमारे नाथ संप्रदाय में इनका बहुत योगदान हुआ। और उस समय लक्ष्मण को भी उपदेश दिया था। तो लक्ष्मण के नाम से नटेश्वरी पंथ भी चलता है, वो भी वहाँ से गोरख टिल्ला से ही वो नटेश्वरी पंथ से हुआ है। क्या और लक्ष्मण ने, जब लक्ष्मण को जब राम ने राज्य के बाहर कर दिया था, उस समय वशिष्ठ मुनि ने और वशिष्ठ ऋषि ने उनको गोरक्षनाथ जी के पास, तो उस समय गोरक्षनाथ जी के पास आके उन्होंने दीक्षा दी थी लक्ष्मण ने। वो शेष अवतार कहा गया है। तो उनको भी वहाँ दीक्षा दे के उनके भी नाम से नटेश्वरी पंथ चलता है। तो इस प्रकार ये पूरे राम परिवार वो हमारे नाथ संप्रदाय से शुरू से जुड़ा हुआ चलता है। क्योंकि नाथ संप्रदाय की परिचिति आदिकाल में संतोषनाथ जी को विष्णु जी को संतोषनाथ के रूप में आया था। तो आगे वो ऐसे भी आज भी वो पंथ के नाम से हमें कनेक्टेड है। और इसी प्रेरणा हिसाब से जो हमारे आदित्यनाथ जी है, उन्होंने जो राम जन्मभूमि का जो कार्य किया है, तो गोरखपुर से उनके दादा गुरु जो थे वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा। तो इसका यही एक हमारा एक कॉर्नर है, यही प्रेरणा है नाथ संप्रदाय को। और दिग्विजय नाथ जी जो थे गोरखपुर में, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था। यहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान में मंदिर बने। फिर आगे वही कार्य उन्होंने अवैधनाथ जी ने किया। फिर महंत अवैधनाथ जी ने आदित्यनाथ जी को दीक्षा दी। फिर आगे इतना अच्छा योग संयोग हुआ है, मतलब आशीर्वाद गुरु गोरक्षनाथ जी का, कि आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही ये मंदिर बन गया है। और हमें भी उसका आनंद मिला है देखने का। क्या प्रकार नाथ संप्रदाय से हमेशा ये वैष्णवी हिसाब से कह दो या फिर शैव हिसाब से कह दो, ये हमारा पहले से संबंध रहा है। धन्यवाद गुरुजी। बोलो प्रभु रामचंद्र की महाराज की, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय।